शुक्र है भगवान का कि तू बहू नहीं बेटी है। ये क्या मम्मी आप मुंह में बुड़बुड़ कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आया मुझे। जब से आई है ना सारा घर सिर पे उठा रखा है उसने। अरे क्या है भाभी, सुबह सुबह इतना शोर डाल रखा है, मेरी सारी नींद खराब कर दी आपने। भाभी, मम्मी, 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 अब ना आप मुझे उस घर में दोबारा जाने के लिए मत बोल देना। अरे ज्योति पानी लेके आ जाके। अंजलि क्या हो गया बेटा, बता तो सही। होना क्या है मम्मी, वही रोज का टंटा। सुबह सुबह 7 बजे उठा देते हैं कि चल उठ नहा के रसोई के काम कर। अरे मम्मी मुझे क्या वहां पे काम वाली बनाकर लेकर गए थे? एक खाना बनाने वाली नहीं लगा सकते? मैं क्या नौकरानी हूँ? अरे मम्मी मैं तो ना आज लड़ाई करके आ गई। मैंने तो बोल दिया कि खाना बनाने वाली लगाओगे तभी घर वापस आऊंगी। अंजलि ये क्या तरीका है, हर 4 दिन के बाद तू कोई नई फरमाइश लेके यहाँ पे आ जाती है। अरे इतना तो सोचा कर कि तेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो जाती है जब भी तू आती है ना। मेरा 4 दिन तो बीपी नहीं सेट आता। अंजलि पानी। ये क्या भाभी, आपको इतनी भी अकल नहीं है? ठंड में ठंडा पानी कौन पीता है? जाके गर्म पानी लेके आओ मेरे लिए। और क्या कह रहे थे मम्मी आप? आपका बीपी बढ़ जाता है मेरे यहाँ आने से। मम्मी रिश्ता करते टाइम नहीं आपका बीपी बढ़ा था? उस टाइम नहीं आपको पता था कि उनके घर में काम वालियां नहीं लगी हुई? मेरी बेटी से नहीं होता है काम। और एक ये देख लो महारानी, आधा पंगा तो इनका ही है बस। खड़ी है ट्रे लेके आपकी जी हजूरी करती। जब तक मम्मी नहीं बोलेंगी तब तक गर्म पानी नहीं आएगा क्या? आपको ना मम्मी मेरे जैसी बहू मिलनी चाहिए थी, फिर आपकी अकल ठिकाने लगती और तभी आप मेरा भी दुख समझ सकते। शुक्र है भगवान का कि तू बहू नहीं बेटी है। ये क्या मम्मी आप मुंह में बुड़बुड़ कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आया मुझे। मम्मी सीधी तरह बताओ, आप मेरे ससुराल वालों से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे काम वाली के बारे में? ये लो दीदी गर्म पानी। एक गर्म पानी लाने में तो 4 घंटे लगा दिए महारानी ने। अब चाय और पकोड़े बनाने में क्या 7 जन्म लगेंगे? और मम्मी एक बात बताओ, मेरे कमरे के नए पर्दे लगवा दिए या नहीं आपने? नहीं अंजलि, आशु को टाइम ही नहीं मिला बस। अच्छा नहीं लगवाए पर्दे? टाइम ही कहाँ है आपके पास मेरे किसी काम के लिए? चल महारानी, अपने कमरे में से कोई सामान उठाना है ना तो अभी उठा लो, बाद में ना उस कमरे में पैर मत रखना क्योंकि मैं उसी कमरे में रहूंगी। अब जल्दी से ना चाय और पकोड़े ऊपर के कमरे में पहुंचा दो और ये सामान भी। हे भगवान तेरा शुक्र है कि ये बेटी है, बहू नहीं है। बहू होती मेरे तो जो 4 सिर के ऊपर बाल है वो भी ना रहते। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं अंजलि को? बीपी चेक करवा लो, कम हुआ है कि नहीं? अरे ना हो ज्योति कम, अब क्या बीपी कम होना है? जिसकी बेटी हर चौथे दिन लड़के आ जाया करे उस माँ का क्या करेगा बीपी? अरे मम्मी आप ऐसे क्यों बोलते हो? कोई बात नहीं मम्मी, अंजलि में ना बचपन है, धीरे धीरे समझ जाएगी। कब समझेगी? अरे तेरे माँ बाप ने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, सारे इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। और बेटी ना शादी से पहले मेरी बात सुनती थी ना शादी के बाद सुनती है। मुझे तो यही था कि शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। मेरा तो ना सिर दर्द के मारे फटा ही जा रहा है, इससे अच्छा तो मर ही जाऊं मैं। मम्मी आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जो बना ला। क्या करूं, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि अपनी बेटी को कैसे सुधारूं। और इसके ससुराल में कोई कमी थोड़ी है किसी चीज की। ये तो काम करने के उससे टल के यहाँ पे आ जाती है। अब कोई इसके मुंह में खाना भी खुद डालेगा क्या? खाना बनाने और खाने के लिए तो हाथ हिलाने ही पड़ेंगे ना। अब कुछ नहीं समझ में आता ज्योति, मुझे क्या करूं मैं इसका।
सजना है मुझे सजना के लिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं तो अपने मायके आ गई थी। हाँ, मैंने वही सूट पहना है, ग्रीन वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या। अंजलि, मैं बाद में करती हूँ फोन। अरे क्या है भाभी, आपको इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं, मुंह उठा के चले आए ऐसे ही। अंजलि तूने ही बुलाया था मुझे। हाँ, बुलाया था मैंने। अरे भाभी, आप घर की सफाई सफाई नहीं करते क्या? कितने गंद मचे पड़े हैं। पैर भी नीचे रख रही हूँ ना तो इतनी इतनी मिट्टी है पैरों के नीचे। हाँ अंजलि, करती हूँ सफाई, सुबह ही लगाए थे पोछे मैंने। हाँ, लगाए थे पोछे, चीपड़ी सी। शाम के ना 5 बज चुके हैं, जल्दी से पोछे की बाल्टी उठाओ और सारे घर के पोछे लगाओ। हाँ अंजलि, लगा देती हूँ। अब करती हूँ फोन। हेलो, हाँ वो भाभी आ गई थी मेरी, एकदम गवार है मेरी भाभी तो। अरे मुझे तो ना ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है कि सारा दिन घर के काम करते रहो, खाना बनाते रहो। अरे मुझे तो जीनी है राजकुमारियों की तरह जिंदगी, जिसमें बस ऐशो आराम हो और कुछ ना हो। ज्योति, क्या हो गया? सुबह तो सफाई की थी, अब शाम को तो इतनी ठंड में दोबारा पोछे लगा रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ, दिमाग खराब हुआ है तुम्हारी बहन का। अंजलि आई हुई है। क्या अंजलि आई हुई है? जब से आई है ना, सारा घर सिर पे उठा रखा है उसने। मम्मी की भी तबीयत खराब हुई पड़ी है, बीपी बढ़ गया मम्मी का। अच्छा, चल मैं देखता हूँ मम्मी को। और तू भी थोड़ा घर साफ रखा करना ज्योति। सुबह तो की थी सफाई। चल कर ले अब। मम्मी, मम्मी, अब करूँ चेक आपका बीपी? बस बेटा, क्या चेक करना है, ये तो वैसे ही बढ़ेगा जितने दिन अंजलि यहाँ पे है। अरे जैसे ही आई है नाच नचाती जा रही है सबको। कभी भाभी को कह रही है पकोड़े बना लो, कभी बेचारी से दोबारा सफाई करवा रही है। बड़ा परेशान करती है। अरे मम्मी, आपको क्या, इसने तो ना अपने ससुराल वालों को भी नाच नचा रखा है। गौरव का फोन आया था और बता रहा था मुझे कि कल रात को भी ना गौरव ने मैगी बना के खिलाई है सभी को। अरे इसने तो खाना ही नहीं बनाया कल से बड़े परेशान है मम्मी वो। नाक कटवा दी बेटा इसने तो। चलो कोई बात नहीं मम्मी। कहाँ है अब अंजलि? अरे ऊपर के तुम्हारे कमरे में चली गई। कहती मेरे कमरे के पर्दे बोला था तुमने बदलवाए तो है नहीं। घर भी वही अच्छा लगता है अभी से, और नखरे भी यहाँ के दिखाती है। बैठी है ऊपर ही। अरे मम्मी बता देते मुझे, पर्दे की बात थी, मैं पर्दे बदलवा देता। अरे मुझे याद नहीं रहा, क्या बताती मैं। चलो अब खाने खूने में क्या दिया है उसे? पकोड़े बनाए हैं, अभी रात का खाना बाकी है। पूछेंगे तो 7 फरमाइशें बोल देगी। ज्योति तो डरती बेचारी ऊपर ही नहीं जा रही। तू ही जाके आ, एक बार पूछ ले क्या खाएगी। बाजार से मंगवाना है या बनाना है बता दे, जैसे कहेगा मैं तो वैसे ही कर दूंगी बेटा। चलो मैं पूछ के आता हूँ अंजलि से। अंजलि, और बता क्या हाल चाल है अंजलि तेरा? भैया, ये आप पूछ रहे हो कि मेरा क्या हाल चाल है? अरे जब मेरी शादी करी थी तब नहीं पता था आपको? जब तो भैया आपने खुद शादी करवानी थी, तब तो आपने पहले 10 लड़कियां देखी, तब जाके ये पसंद करी, भोली भाली सी। मुझे तो भोली भाली लड़की चाहिए। और मेरे बारी क्या हो गया था आपको? पता कितने तेज बंदे हैं मेरे ससुराल वाले। पता है हमें कि तेज कौन है। चल कोई बात नहीं अंजलि, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? करेंगे तेरे ससुराल वालों से बात। चल मुझे ये बता, तूने डिनर में क्या खाना है आज? वही बनवा लेता हूँ। अरे भैया, अब आपको ये भी नहीं पता कि घर में जब कोई आता है तो क्या खाना बनता है? बना लो कोई पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर। और हाँ, 2 सब्जियां बनवा लेना भाभी को बोल के। मुझे कड़ी भी खानी है साथ में, और फ्राइड राइस भी। चल ठीक है, बनवा लेता हूँ। चल जैसे ही खाना रेडी होगा ना, मैं तुझे बुला लेता हूँ नीचे, ठीक है?
अंजलि, खाना। अच्छा, तो मेरा खाना भी यहीं पे ले आए कि कमरे में ही बैठी रहे बस? अब मैं साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती क्या? चलो रख दो अब। मैं अपना ना नाइट सूट निकाल लेती हूँ अंजलि। क्या है भाभी, अब इतनी देर क्यों लग रही है? अंजलि, नाइट सूट नहीं मिल रहा। पता नहीं भाभी, अब ना आपको शायद दिखाई भी कम देने लग गया है। आंखें आई है कोल्ड डोडे, ये लो, सामने पड़ा नाइट सूट नहीं दिख रहा। चलो जाओ भी अब। अरे क्या है भाभी, सुबह सुबह इतना शोर डाल रखा है, मेरी सारी नींद खराब कर दी आपने। अंजलि, मैं तो पूजा ही कर रही थी। पूजा ही कर रही थी? ये नहीं कि सुबह सुबह अपनी ननद को एक कप चाय का ही बना के पिला दो। चाय बना देती हूँ अंजलि, तू तैयार तो हो जा। मम्मी कहाँ पे है? मम्मी तो मंदिर गए हैं अंजलि। भाभी आप ज्यादा नहीं भोले बनने का ड्रामा कर रहे, मेरे सामने भी मम्मी के सामने भी। इतने भोले आप हो नहीं जितनी एक्टिंग कर रहे हो। अंजलि, क्यों हमारे घर की शांति को खराब कर रही है तू? शाबाश भाभी, मेरे ही घर में मुझे ही शिक्षा दोगे आप? अंजलि, तुझे ना एक बात याद रखनी चाहिए कि ये घर ना अब मेरा भी है। अच्छा, तो आपके मुंह में भी इतनी जुबान लगी हुई है? हाँ अंजलि हाँ, कब तक तेरी बदतमीजी सहन करती रहूंगी? अब मेरे से पंगा ना सोच समझ के लेना। अच्छा, तो अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ अंजलि, तुझे ही चैलेंज कर रही हूँ। कोई बात नहीं फिर, पर भाभी हमारी इस जिद्दबाजी का ना भैया और मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता लगेगा अंजलि। ठीक है फिर, मैं तैयार होके आ रही हूँ, बनाओ जल्दी से नाश्ता। हाँ बनाती हूँ नाश्ता। आएगी तो इसी सीढ़ियों से ना नीचे, करवाती हूँ तुझे नाश्ता। वैसे भी काम चोर तो है, हड्डी पसली टूट गई तो क्या हो जाएगा। करवाती हूँ तुझे नाश्ता। हो गया काम। हाँ बोल। भाभी मैं गिर गई और आपकी हंसी आ रही है। इस सीढ़ियों में तेल आप ही ने गिराया है? हाँ मैंने गिराया तेल। मुझे तो ये था कि हड्डी पसली टूटेगी तो मजा आएगा। वैसे भी तू काम तो करती नहीं, काम चोर। पर टूटी नहीं हड्डी पसली, बच गई। ये ना भाभी आपने अच्छा नहीं किया, अगर मेरे ज्यादा चोट लग जाती फिर। चलो भाभी, अब मुझे कुछ चाय नाश्ता तो करवा दो। मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए नाश्ता। आज से ना तेरे काम मैं नहीं करूंगी। मम्मी का नाश्ता जब मम्मी आएंगे ना मैं बना दूंगी। अपना नाश्ता ना खुद बना ले। नाश्ता खुद बना लूं? पर भाभी हमारी तो जिद्दबाजी की बात हुई थी ना, आप तो ये कुछ नया ही शुरू कर रहे हो। अभी आपका घर है तो नाश्ता तो आप ही बनाओगे ना? नाश्ता तो मेहमानों के लिए बनाया जाता है जो एक दो दिन में चले जाते हैं। तू तो पक्का डेरा लगा कर बैठी है, खुद ही बना ले अपना नाश्ता। हाँ कोई बात नहीं, बना लूंगी अपना नाश्ता।
कल तक तो भाभी मुझसे बहुत डर रहे थे, आज भाभी नया ही रूप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अपनी चाय भी मैं खुद बनाऊं? इससे अच्छी तो मैं अपने ससुराल में थी। कम से कम मुझे वहाँ पर सुबह की चाय तो गौरव बना के पिला देते थे ना। भाभी ये लो, मेरा सूट भी धो दो। अंजलि, मैंने तो अपने कपड़े धो लिए, तू अपने कपड़े ना खुद धो ले। मेरे ससुराल में तो ऑटोमेटिक मशीन है, अब यहाँ पर अपने कपड़े भी मैं खुद धोऊं हाथ से? एक सूट के लिए अब मशीन तो क्या लगानी। रितु का फोन। हेलो, हाँ रितु। क्या? अच्छा, चल ठीक है। ये क्या? अरे ये मेरी सहेली रितु, ये हर बात के ऊपर अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके बार बार मायके चली जाती थी कि शायद ऐसा करके इसके ससुराल वाले इसकी बातें मानने लग जाएं, और इसके पीछे लग के मैं भी वैसा ही करने लगी। लेकिन अब इसका तो तलाक हो रहा है। हे भगवान, मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन मैं नहीं गौरव को छोड़ सकती। मम्मी, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो मम्मी? और भाभी भी, उनको मैं कोई भी काम बोलती हूँ वो सीधा सीधा मना कर देते हैं, बोल रहे हैं कि तू अपने काम खुद ही कर ले। अंजलि तेरी भाभी बिल्कुल सही तो बोल रही है। और वैसे भी अब तू इस घर की मेहमान थोड़ी ना है। जब तूने रहना ही यहाँ पे होता है तो घर के काम तो करने ही पड़ेंगे बेटा। मम्मी, मुझसे ना मम्मी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? वो मेरी सहेली है ना रितु, वो ना हर बात पर ना अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके अपने मायके चली जाती थी अपनी बातें मनवाने के लिए। और मम्मी, मुझे भी लगा कि अगर मैं भी ऐसे करूँगी शायद मेरे ससुराल वाले भी मेरी हर बात मानने लग जाएं। और मम्मी, मैं उसकी बातों में आके गलती कर बैठी अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके। लेकिन मम्मी, अब रितु का तो तलाक हो रहा है मम्मी, लेकिन मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मी प्लीज़ मम्मी, आप मेरी हेल्प कर दो मम्मी, मेरे ससुराल वालों को मनाने में। आप एक बार मम्मी प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे मेरे ससुराल वापस छोड़ दो। आज के बाद मम्मी मैं कसम खाती हूँ कभी भी लड़ाई करके नहीं आऊँगी मम्मी, आपसे वादा करती हूँ। प्लीज़ मम्मी एक बार मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मम्मी। मैं तो तेरी माँ हूँ, तेरा हमेशा साथ दूंगी, तेरे अच्छे में भी तेरे बुरे में भी। पर तुझे अंजलि इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि शर्तों के ऊपर घर नहीं बसते। ये शर्तें किसी काम की नहीं होती कि मुझे वहाँ पे ऐसी काम वाली चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वहाँ एक रोज़ नई डिमांड लेके बैठ जाती है। अरे लड़कियाँ तो वो घर बसाती हैं जो अपने ससुराल में चाहे नमक के साथ रोटी मिले, अपने मायके में नहीं बताती, और मायके की बातें ससुराल में नहीं बताती। पर तूने तो एक तमाशा ही बना रखा है। रोज आ जाती है, आज वहाँ पे ये नहीं हुआ, आज वहाँ पे काम वाली नहीं आई, आज मुझे खाना बनाना पड़ गया, आज मुझे बर्तन धोने पड़ गए। तेरे तो रोज यही ड्रामे हैं। अब तो ना यहाँ भी आएगी, यहाँ भी तू मेहमान नहीं है, खुद बना के ही खाना खाएगी। अरे मायके में भी तो पहले लड़कियां काम करती हैं, ससुराल में जाते ही लड़कियों को क्या हो जाता है भाई? क्यों सोचती है कि वहाँ पे हर चीज़ के लिए काम वाली हो? भाई मायके में बना के खाती हो तो ससुराल में भी खा लो। ससुराल वालों की क्या मशीनें लगी होती हैं हर काम के लिए? ऐसे लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए, और ऐसी लड़कियों को ना अकल भी जरूर सिखानी चाहिए, जैसे ज्योति ने सिखाई इस स्टोरी के अंदर। तेल तूल पौड़ियों के ऊपर गिराओ, पौड़ियों से ननद को गिराओ, हड्डी पसली तोड़ो। क्या वो बैठ आराम से, नहीं काम करना ना तो हड्डी पसली तोड़ दो उनकी, कि बैठ के ही खा ले फिर।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना और मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए। बाय।